जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल हंसराज जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जीके जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल दिया गया है, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव है? 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव है? 18वीं लोकसभा चुनाव है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वीं लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या पूछा गया है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे? लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे? 1951 से 52। किस वर्ष हुए थे? 1951 से 52, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? क्या पूछा गया है? भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। भारत में 5 वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? क्या पूछा गया है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने का शक्ति रखता है? इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने का शक्ति रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने का शक्ति कौन रखता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 543। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? क्या पूछा गया है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको अपना किसको प्रस्तुत कर सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको कर सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? क्या पूछा गया है?
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952 में। कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। कौन है भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 489 सीटें थी और कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? क्या पूछा गया है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे दिया गया है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। कौन है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिया जाता है, क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है? सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। क्या है? अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? क्या पूछा गया है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
20। कितनी हो सकती है? 20 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? क्या पूछा गया है? लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत की संसद किन किन से मिलकर बनी है? भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या पूछा गया है? लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीबी मावलंकर। क्या है? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पास किया जाता है? केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में प्राप्त पास किया जाता है? दोस्तों इसमें और नहीं होगा, गलती से दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में।